नरेंद्र मोदी करीब से। पहली झलक। स्टूडियो में मोदी मोदी के नारे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 21 साल में आपकी अदालत में मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, बड़े बड़े मुकदमे चलाए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को आपकी अदालत में जनता के कटघरे बैठाकर इल्जाम लगाना मेरे लिए इम्तिहान की खड़ी थी। मैं इसे अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा कह सकता हूं। इसीलिए आज पहली बार आपकी अदालत से 1 घंटा पहले इस शो के बारे में बात करने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ आपकी अदालत कैसे रिकॉर्ड हुआ। आपकी अदालत के रिकॉर्डिंग के लिए जब नरेंद्र मोदी इंडिया टीवी के स्टूडियो में पहुंचे तब रात के 11 बज चुके थे। मोदी 5 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के बाद आए थे। मुझे लगा मोदी थके हुए होंगे, उनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी जितनी 5 साल पहले दिखी थी जब वो आपकी अदालत में आए थे। लेकिन मोदी के आते ही ऑडियंस ने जैसे रिएक्ट किया, उससे पूरा माहौल एनर्जी से भर गया। रात 11 बजे इंडिया टीवी स्टूडियो में जब नरेंद्र मोदी आए, मोदी को देखते ही स्टूडियो में क्या हुआ? आपकी अदालत बस कुछ देर में। देखते रहिए इंडिया टीवी। ये कोई बीजेपी के सपोर्टर्स नहीं थे, ये आम जनता थी। लेकिन मोदी को देखकर इनमें अजीब सा जोश हुआ और ऑडियंस के जोश को देखकर मुझ में भी जोश आया। नरेंद्र मोदी भी एकदम थके हुए थे लेकिन एकदम चार्ज हो गए और आपकी अदालत में पहली बार नरेंद्र मोदी को लोगों ने खुलकर हंसते हुए देखा। मोदी को पहली बार लोगों ने हंसते हुए देखा। मोदी क्यों मुस्कुराए? ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव, थोड़ी देर में। देखते रहिए इंडिया टीवी। नरेंद्र मोदी को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते शायद पहली बार आप लोगों ने देखा होगा। आपकी अदालत में हर कोई मोदी से अपने मन की बात पूछना चाहता था। जितने ऑडियंस पे लोग थे, हर कोई मोदी के मन की बात जानना चाहता था। लोगों को मोदी से हर तरह के सवाल पूछने का मौका मिला। पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना करीब से अपने पास बैठे देखा। नरेंद्र मोदी से उनके बचपन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में पूछा। यहां तक उनसे यह भी पूछा कि उनके कपड़ों का डिजाइनर कौन है। पहली बार लोगों ने मोदी से तरह तरह के सवाल पूछे। आपके हर सवाल पर मोदी का जवाब।
बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल जी। तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए जी। एक तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती है, थाक लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेजी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेजी से कनेक्ट होते हो तो आप चीज़ों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है, जो इतना प्यार मुझे मिला है। जी, आप थर्ड रो में। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं, और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था। नरेंद्र मोदी पहली बार खुलकर हर बात पर जवाब दे रहे थे, अपने कपड़ों पर, अपनी लाइफ पर। लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी से गंभीर सवाल भी पूछे। मैंने नरेंद्र मोदी से हर उस इल्जाम की सफाई मांगी जो उन पर आजकल इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगाए जा रहे हैं। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है? कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा, और मैं ये बात कहने से डरता नहीं हूं। नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को उनसे डरना पड़ेगा। जाहिर आपके मन में सवाल आया होगा, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें डरना पड़ेगा? ये आपको आपकी अदालत से जब पूरा मुकदमा आप देखेंगे तो पता चलेगा। 10 बजे आपकी अदालत शुरू होगा, नरेंद्र मोदी पर मुकदमा शुरू होगा, तब आप देख सकेंगे
पूरा मुकदमा और आपको पता चलेगा वो कौन लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी से डरना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने हर तरह के जवाब दिए, लेकिन आपकी अदालत में जो ऑडियंस थी, जो जनता वहां पर बैठी थी, वो नरेंद्र मोदी की जिंदगी के बारे में एक एक बात जानने की कोशिश कर रहे थे। न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुनकर के कि मैं कुछ ढंग से रहता हूं। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीज़ों को ज़्यादा बताता नहीं हूँ। गुजरात में लोगों को काफ़ी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियाँ भी दी थी। मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के, वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी। मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा है तो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीजें कहाँ बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। 10 बजे से जब आपकी अदालत देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की जिंदगी के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। वो कैसे तालाब में से मगरमच्छ उठा लाए, नरेंद्र मोदी किस तरह से उस समय अपना जिंदगी बिताते थे, किस तरह की गरीबी में रहते थे। लेकिन इसके अलावा आपको यह पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का क्या जवाब है दंगों के बारे में। आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, पारसियों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में। ये सारे गंभीर सवाल हमने हमसे पूछे। हमने उनसे हर उस सवाल का जवाब मांगा, हर उस इल्जाम पर सफाई मांगी जो आजकल पब्लिक मीटिंग्स में सोनिया गांधी लगाती हैं, राहुल गांधी लगाते हैं, शरद पवार लगाते हैं, मुलायम सिंह यादव लगाते हैं। और अच्छी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। और बहुत उन्होंने कोशिश की कि ऑडियंस जो वहां मौजूद थी, वो जितने जोश में थी, उससे भी कई बार वो सवाल पूछते थे, उस ऑडियंस के साथ डायलॉग करते थे। 10 बजे आप ये पूरा मुकदमा देख सकते हैं। इस समय कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज़ नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आज भी मेरा परिवार, आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। कांग्रेस के लोग तो ये समझते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी टीम बनाई हुई है और अंडरग्राउंड
बड़े सारे लोग रहते हैं जो दिन रात काम करते हैं सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की इमेज क्रिएट करने का। कांग्रेस वाले एक बात में सही है, क्योंकि मैंने अंडरग्राउंड काम किया था 1975-77 में 2 साल, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, देश के महापुरुषों को जेल में डाल दिया था, मुझे भी पुलिस खोज रही थी, तो मैं सरदार के कपड़े पहन करके रहता था, पगड़ी वगड़ी बांधता था। तो उस समय मैंने अंडरग्राउंड काम किया था और तब से कांग्रेस डरी हुई है। नरेंद्र मोदी बहुत मूड में थे, एक एक सवाल पर वो बड़े तफसील से जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपनी इमरजेंसी की घटनाएं बताई, कैसे इमरजेंसी के जमाने में वो सरदार बनकर घूमते थे, और फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि कांग्रेस क्यों उनसे घबराती है। नरेंद्र मोदी के साथ आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग के वक्त बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपकी अदालत में पहले कभी नहीं हुआ। वहां बैठी जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, और एक शख्स तो ऐसे थे जिन्होंने मोदी को कहा, नरेंद्र मोदी आई लव यू। इन सब के बीच मैंने मोदी से गंभीर सवाल पूछे, हर मुद्दे पर जवाब मांगे। 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में। आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। नरेंद्र मोदी अब से ठीक 38 मिनट बाद 10 बजे आप देख सकेंगे नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में पूरा इंटरव्यू, जिसमें नरेंद्र मोदी ने हर सब्जेक्ट पर बात की। मैंने उनसे हर तरह के सवाल पूछे। मैं आपको आज बता रहा हूं कि रिकॉर्डिंग के वक्त क्या हुआ। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन न मुझे वक्त का ध्यान था, न नरेंद्र मोदी ने घड़ी देखी, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, आपकी अदालत के स्टूडियो में बैठी जनता की एनर्जी बढ़ती जा रही थी। 12 साल के बाद पहली बार आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी दंगों पर बोले, खुद पर लगे तानाशाही के आरोपों का जवाब दिया। मोदी के हर जवाब पर जनता ताली बजाती थी, लोगों में जबरदस्त जोश था, ऑडियंस का उत्साह बढ़ता जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग खुद ब खुद मोदी मोदी के नारे लगाने लगते थे। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। थोड़ी देर में देखते रहिए इंडिया टीवी। आपकी अदालत में जब आप ऑडियंस को बुलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के लोग नहीं होने चाहिए। मैंने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को खास इंस्ट्रक्शंस दी थी कि किसी के सपोर्टर नहीं होने चाहिए। तब भी नरेंद्र मोदी के प्रति जो ऑडियंस की दीवानगी थी, उसे देखकर मुझे लगा कहीं बीजेपी के सपोर्टर तो नहीं आ गए। मैंने उन लोगों से पूछा उनके पास जाकर, क्या आप बीजेपी के समर्थक हैं? तो उन लोगों से जवाब मिला, ऑडियंस से जवाब मिला, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं, हम मोदी के सपोर्टर हैं। तो मैंने कहा क्या आप पॉलिटिकल लोग हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम आम जनता के लोग हैं, RWI से लोग हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस के लोग हैं, लेकिन हम मोदी के दीवाने हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने मोदी को आई लव यू भी कह दिया। आपकी अदालत में किसने मोदी को आई लव यू कह दिया? इसके बाद क्या हुआ? आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव रात 10 बजे से।
35 मिनट बाद आप जनता का ये जोश देख पाएंगे। जहां पर किसी ने मोदी को आई लव यू कहा। मुझे ध्यान है कि जब सलमान खान आपकी अदालत में आए थे और शाहरुख खान आपकी अदालत में आए थे तो मैंने जनता में इस तरह का जोश देखा था, क्रेज देखा था, लोगों ने सीटियां बजाई थी। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के प्रति एक रॉक स्टार जैसा क्रेज ये पहली बार मैंने देखा। मोदी के प्रति लोगों की जिज्ञासाएं थी और उन पर मोदी के जवाब, ये सब हम आपको दिखाएंगे रात को 10 बजे आपकी अदालत में। बीजेपी ने तो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। चुनाव के नतीजे आएंगे 16 मई को, तब पता चलेगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फैसला आपके हाथ में, जनता के हाथ में है। लेकिन आपकी अदालत में कुछ ऐसे दर्शक थे जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री घोषित ही कर दिया और उन्हें चुनाव पहले से जीता हुआ बता दिया। इसकी एक बानगी जरा आप देखिए। नरेंद्र मोदी करीब से। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो तो बन गई है, मेरा विश्वास है। उसके साथ मैं ये चाहती हूँ कि जो अभी आपने शुरू में ये कहा कि देश एक काला जादू से छाया हुआ है देश में, तो मैं ये चाहूँगी, मैं ये नहीं सवाल नहीं करूँगी आपसे कि आप क्या करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने मोदी जादू से वो जो देश में छाया हुआ काला जादू है उसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आप जैसे करोड़ों लोगों की इच्छा है तो ख़त्म होना ही है। अब से 33 मिनट बाद 10 बजे आप देख पाएंगे आपकी अदालत में हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब देते नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी पर फैसला करने से पहले आपको हर सवाल का जवाब जान लेना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया टीवी के स्टूडियो में जब आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तब कटघरे में बैठे नरेंद्र मोदी कैसे ऑडियंस के सवालों पर हंस रहे थे। 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ 29 मिनट बचे हैं आपकी अदालत में। नरेंद्र मोदी पर आप पूरा मुकदमा देख सकते हैं। आपके मन में जो जो सवाल हैं, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज आपकी अदालत में। आपकी अदालत का ये स्पेशल शो है, मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी थी। आपकी अदालत का अब तक का सबसे बड़ा शो आप देख सकेंगे 10 बजे। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर। शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूँ। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का।
और फिर जब मैंने सवाल पूछे तो नरेंद्र मोदी ने इन सवालों का बड़े खुलकर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। असल में नरेंद्र मोदी जब स्टूडियो पहुंचे तो थके हुए दिख रहे थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 5 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करके रात को 11 बजे पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 12:15 बजे, 12:30 बजे, ऑडियंस ने जिस तरह की दीवानगी दिखाई मोदी के तरफ, उससे नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित दिखाई दिए और आपकी अदालत में उन्होंने कई बार देश की 125 करोड़ जनता के प्यार का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी पब्लिक मीटिंग्स में भारी भीड़ आती है और उनको एहसास होता है कि लोग उनसे प्यार करते हैं। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है जो इतना प्यार मुझे मिला है। शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं देता। आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। थोड़ी देर में देखते रहिए इंडिया टीवी। अब से 25 मिनट बाद 10 बजे आप आपकी अदालत देख सकेंगे, जहां नरेंद्र मोदी आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वो सब सवाल जो आपके दिलो दिमाग में हैं, जो जनता उनसे पूछना चाहती है, उन पर हमने उनसे सफाई मांगी। और मोदी ने आपकी अदालत में जब जनता के प्यार का जिक्र किया, बदले में सिर्फ मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। और जैसा मैंने आपको बताया, ये आम जनता थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। मोदी कुछ कहना शुरू करते उससे पहले ही लोग मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देते थे। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। भाई आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था? आपको किसी ने सिखाया है? आपको किसी ने बताया है? आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो? आपको लगता है देश अपनी मर्जी से बोल रहा है? तो इसमें जनता की सुन लीजिए। आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। थोड़ी देर में देखते रहिए इंडिया टीवी। मैं पिछले 21 साल से आपकी अदालत में बड़े बड़े नेताओं, फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर से सवाल पूछता रहा हूं, उन पर मुकदमा चलाता रहा हूं। हर बार अलग अलग तरह के लोग ऑडियंस में आते हैं, लेकिन 21 साल में किसी के प्रति लोगों के मन में इतना क्रेज मैंने नहीं देखा। खासतौर से किसी पॉलिटिकल लीडर के ऐसा क्रेज नहीं देखा। मैं जब भी लोगों से पूछता कि कौन कौन सवाल पूछना चाहता है, तो सारे के सारे हाथ उठ जाते। पहली बार ऐसा हुआ कि रात के 12:30 बज गए थे, लेकिन जनता के सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। एक ऐसे करेंगे तो फिर किसी का नंबर नहीं आ पाएगा। हाँ, महिलाओं को मौका देंगे पहले 1-2। हाँ, आप वहाँ 4th रो में रेड शर्ट में। हाँ, और पीछे, सबसे पीछे। श्योर बिल्कुल। और पीछे आपके। श्योर बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। एक करें। यहाँ दे दो। दिस यंग मैन, हाँ 3rd रो में, येलो शर्ट। जो लोग श्योर, आप 1 बाय 1 यहाँ 2nd रो में ग्रीन साड़ी। हाँ, बैठ जाइए अपनी जगह। आप एक करके श्योर। यहाँ ब्लैक जैकेट में, यहाँ दीजिए इस तरफ। या दिस लेडी है। हाँ, 1 2 3 4 4th रो में। थोड़ा बच्चे की वाइस। आपकी अदालत नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव। थोड़ी देर में देखते रहिए इंडिया टीवी। इतने सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे, सबको मौका देना संभव नहीं था। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल जल्दी नहीं दिखा रहे थे। रात के 12:45 बज चुके थे, लेकिन वो वहां बैठकर जनता के सवालों के जवाब देना चाहते थे।
ये कैसे मुकदमा चला और कैसे गंभीर सवाल उनसे पूछे गए, अब से सिर्फ 22 मिनट बाद आप सुन सकेंगे नरेंद्र मोदी के पूरे जवाब। कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त में, लेकिन आपकी अदालत का पूरा मुकदमा आपसे थोड़ी देर बाद आप देख सकेंगे 10 बजे। मैंने मोदी से हर वो सवाल पूछा जो लोगों के मन में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, बड़े बड़े नेता जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, एक एक आरोप पर नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी। जैसे यहां लोग मोदी मोदी कर रहे हैं हर जगह। अब नीतीश जी का मैंने भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सब प्रचार है, टीवी खोलिए मोदी, रेडियो खोलिए मोदी सरकार। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है। आपको किसी ने बताया है? आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। तो इसमें न मेरी सुनिए न नीतीश कुमार की सुनिए, जनता की सुन लीजिए। अब से 13 मिनट बाद आप आपकी अदालत देख सकेंगे, जहां पहली बार नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपों के सीधे सीधे जवाब दिए। आमतौर पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आरोपों के सीधे जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपकी अदालत में मैंने उनसे उस एक एक आरोप का जवाब मांगा। आपको ध्यान होगा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है और नरेंद्र मोदी अपने आप को ऐसे पेश करें जैसे वो कोई चमत्कारी हो, वो कोई जादूगर हो। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी का सोनिया गांधी को सीधा चैलेंज। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला काम आनंद शर्मा जी ने यह करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार को, उसको लिखना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ आए कहाँ से, किसके पास आए, उसकी जांच करो। कम से कम बाकी सब कामों में उनकी सरकार विफल गई है, न उनको कुछ करने का सूझता भी नहीं है। मैं उनको आइडिया देता हूं कि कम से कम ये काम करो। इस सवाल का पूरा जवाब आप सुन सकते हैं अब से थोड़ी देर बाद आपकी अदालत में 10 बजे। चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी हैं, ऐसी उनकी इमेज है या बनाई जा रही है। और उन पर आरोप यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सबको गले लगाते हैं लेकिन मुसलमानों से दूर रहते हैं। और आमतौर पर किसी ने कभी नरेंद्र मोदी से यह सवाल सीधे सीधे नहीं पूछा। मैं आपसे कहा कि मेरे लिए मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी से यह बात बिल्कुल डायरेक्टली पूछी और नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब भी दिया। नरेंद्र मोदी ने टोपी क्यों नहीं पहनी? 3 साल बाद नरेंद्र मोदी ने दिया इस सवाल का जवाब आपकी अदालत में। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात आपको बताता हूं और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। तो ये एक भारत की राजनीति में विकृति आई है और विकृति। नरेंद्र मोदी टोपी क्यों नहीं पहनते, इसका पूरा जवाब अब से 9 मिनट बाद आप देख सकेंगे आपकी अदालत में। 21 साल में आपकी अदालत का सबसे बड़ा मुकदमा आप देखेंगे अब से कुछ मिनट बाद। मेरे लिए मुकदमा किसी इम्तिहान से कम नहीं था। नरेंद्र मोदी को जनता के सामने कटघरे बैठाकर सवाल पूछना, इल्जाम लगाना, उनसे सफाई मांगना और ऐसे विषयों पर जिन पर वो कभी बोले नहीं थे, मेरे लिए बड़ी चुनौती था। चुनाव का वक्त है, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। मैंने नरेंद्र मोदी से वो सब सवाल पूछे हैं जो आपके दिल और दिमाग में हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले
मैं चाहता हूं देश की जनता नरेंद्र मोदी के जवाब जरूर सुने। अब से कुछ ही मिनट बाद आपकी अदालत जरूर देखिए, क्योंकि आपका फैसला देश की किस्मत तय करेगा। नमस्कार। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा, और मैं ये बात कहने से डरता नहीं हूं।